हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्लोब क्या है। ठीक है, देखिए, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये एक अर्थ का स्मॉल मॉडल है। इसी तरीके के एग्जैक्ट सेम तरीके की हमारी अर्थ होती है, उसका एक ट्रू वर्जन हम ग्लोब को कहते हैं। ओके, ये इसका ट्रू वर्जन है। It shows the true shape and size and location of continents and ocean। देखिए, जो मैप होता है ना, जो पेपर वाला मैप होता है जो आप पेपर पे देखते हैं, उसका जो बनाने का तरीका है उसमें शेप एंड साइज एग्जैक्ट नहीं होता है। बट ग्लोब, क्योंकि ये अर्थ का एक मिनिएचर है, एक छोटा फॉर्म है, इसका जो कॉन्टिनेंट एंड ओशन इसमें दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे हैं जैसे अर्थ में। ओके, तो इसमें ट्रू शेप एंड साइज होता है कॉन्टिनेंट्स का एंड ओशंस का। Globe is tilted on its axis at 23.5। देखिए, ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा कि ये थोड़ा सा टिल्ट है, एग्जैक्ट सेम ना होकर। एक्सेस हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे ये एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर से एक्सेस जाना चाहिए, बट ये ना होकर ये थोड़ा सा टिल्ट है। ये 23.5 पर ऐसे टिल्ट है। ओके, तो इसको कहने की ग्लोब इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। इसलिए जब भी आप एक ऐसा किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में या आप कहीं पर ग्लोब देखेंगे तो उसमें ये एक रॉड, एक स्पिन एक्सिस लगी होती है जो एकदम थोड़ी सी टिल्टेड होती है, जिसमें हमारी अर्थ थोड़ी टेढ़ी नजर आती है। ओके, एक्सिस। अब ग्लोब समझ आ गया कि एक ट्रू वर्जन है हमारी अर्थ का, जैसा हमारी अर्थ होती है उसका है स्मॉल पार्ट हम ग्लोब के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सिस। एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अभी मैंने बताया, ये एक्सिस के बारे में ही मैं बता रही थी कि ये एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस यहाँ ना होकर एक्चुअल हम ये एक इमेजिन, देखिए जो भी हम लाइंस पढ़ रहे हैं, जितने आप भी आगे भी हम पढ़ेंगे, तो ये इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कुछ किसी ने यहाँ पे सर्किल या लाइंस खींची नहीं है, ये हम इमेजिन करते हैं क्योंकि हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, तो हमने इसको ऐसा इमेजिन कर लिया कि हमारी अर्थ इस तरीके से 23.5 पर एक लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से हमें नजर आएगी। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तक ये एक लाइन है जो 23.5 पर एंगल पर टिल्ट है। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, इस ग्लोब से आपको इजीली समझ आएगा कि अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ऑन रोटेशन टेकिंग 20। ये जो रोटेशन है, हमने पहली वीडियो में रिवोल्यूशन एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट समझा था। रोटेशन में क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे घूमती है। एक्सिस मैंने आपको ये बताया कि ये एक्सिस है, इसके अराउंड जो ये स्पिन कर रही है, घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसको कह रहे हैं कि ये घूमती है। एंड देखिए, यहाँ पर अगर सन है तो पहले ये जो एरिया है जो सन को पहले फेस करेगा, मान ली ये इधर अभी आने में टाइम लगे, तो जैसे जैसे ये हमारा सन है जिस एरिया पे पड़ेगा वहाँ दिन होता जाएगा और जिस ये वाले एरिया में रात होगा। तो इस तरीके से हमारी अर्थ पूरे एक ऑलमोस्ट 24 घंटे में घूम जाती है। वन रोटेशन जो है हमारी अर्थ का वो 24 घंटे में होता है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। अब दिन और रात मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि सन की रेज जिस एरिया में पड़ेंगी वो वहाँ पर दिन होगा और जो एरिया पीछे चला जाएगा वो रात होगा। और क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसलिए हमें जो सन राइज होता हुआ नजर आता है वो ईस्ट से आता है। ऐसा नहीं कि सन निकल रहा है, सन अपनी जगह पर ही है, लेकिन हमारी अर्थ का मूवमेंट की वजह से हमें सन ईस्ट से आता हुआ नजर आता है। ठीक है, नाउ हम समझते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमेशा आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये है ग्लोब, इसमें जो लेटी लेटी लाइन है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। ये लेटी लेटी लाइन को कहेंगे लैटिट्यूड्स एंड ये लॉन्ग लॉन्ग लाइन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लॉन्ग लाइन इज लॉन्गिट्यूड, जो लंबी लंबी, एंड लेटी लेटी लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ये मैंने बताया अभी आपको, ये एक्सेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब इमेजिनरी लाइन है, ऐसा किसी ने अर्थ के ऊपर लाइंस नहीं खींची है, ये हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग ईस्ट वेस्ट।
देखिए कि ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट तक ये जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर सर्किल। देखिए जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये सब सर्किल हैं। ये एक अगर हम एक लाइन को लें तो ये पूरा पीछे तक जाकर एक पूरा अर्थ हमारी गोल है तो ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट करती है। ओके, ऑल लैटिट्यूड्स आर सर्किल एक्सेप्ट द पोल विच आर पॉइंट्स। अब देखिए क्योंकि जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो बीच में लाइन है ये सबसे बड़ी सर्किल बनाती है, ठीक है। इसके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लाइन जो सर्किल है उनका साइज छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो मैंने आपको बताया परफेक्ट स्फेयर नहीं है। हमारी अर्थ का ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा ये थोड़ा सा दबा हुआ है। ओके, सो ये सर्कल आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर जाते हुए ये छोटे हो रहे हैं, ठीक है। जो लैटिट्यूड्स हैं वो ऊपर जाते जाते छोटी होती हैं एंड नेक्स्ट जो पोल्स पे लाइन पहुंचती हैं वो बिल्कुल पॉइंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पोल्स नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, लैटिट्यूड्स ये सारी तो लाइंस होती हैं पूरे पूरे सर्कल बनाती हैं, लेकिन पोल्स पर सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। देखिए हम नॉर्थ एंड साउथ ये जो एक 0 डिग्री में आगे अभी आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल जीरो बिल्कुल बीच की जो लाइन है हमने उसको इक्वेटर मान लिया है, ठीक है। उसको कहते हैं इक्वेटर। इसको हम 0 डिग्री में नापते हैं और हम इसको 0 डिग्री देते हैं। जो इक्वेटर है उससे हम मेजर करते हैं जो ऊपर लाइन जा रही है उनको नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ में जो लाइन जा रही है उनको साउथ लैटिट्यूड्स। एंड इसी तरीके से इनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये इक्वेटर की लाइन इक्वेटर की लैटिट्यूड डिवाइड करती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए लैटिट्यूड्स जो है वो टोटल लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो ये 180 लैटिट्यूड्स हैं। एक तो हमारी 0 डिग्री जो हमारे इक्वेटर है एंड उसके नॉर्थ में 90 एंड साउथ में 90, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं 180। नाउ लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं रनिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ। देखिए ये जो इमेजिन लॉन्गिट्यूड है ये वर्टिकल लाइन है नॉर्थ से साउथ तक जो जा रही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये पोल्स पर इनकी डिस्टेंस कम हो रही है, इनके बीच में दो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल। मैंने भी आपको बताया कि लैटिट्यूड्स तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। अपने पूरा अर्थ को अगर हम एक बॉल की तरह लें तो ये पूरे चारों तरफ से घूमकर एक सर्कल आएगा, दैट इज लैटिट्यूड। लेकिन लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल है, यानी ये हाफ सर्कल है, ये आधा। ओके, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल। मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं नॉर्थ हो या साउथ ये इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। और लॉन्गिट्यूड मीट एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये आपको यहाँ इस डायग्राम से इजीली समझ आएगा, जितनी भी लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ पे जाकर मिल जाती है, ठीक है। साउथ पे यहाँ पर ये पोल्स पे ये दोनों पोल्स पे ये लॉन्गिट्यूड मर्ज कर जाती है, सारी एक पॉइंट बना देती है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ। लॉन्गिट्यूड सब इक्वल है लेंथ में। इनको हम मेजर करते हैं ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन। देखिए लॉन्गिट्यूड यहाँ लिखा है मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देखिए ये है प्राइम मेरिडियन, जिसको हमने 0 लॉन्गिट्यूड माना है ना उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे हमने लैटिट्यूड में एक रेफरेंस लाइन मानी 0 डिग्री जिसको हम कह रहे थे इक्वेटर, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में हमने एक रेफरेंस लाइन मानी जिसको हम कह रहे हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन से हम ग्लोब को ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड में डिवाइड करते हैं। ये हमारी एक हमने 0 डिग्री की लाइन ली जिसको हमने प्राइम मेरिडियन माना। इसके ईस्ट साइड को हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे एंड वेस्ट साइड को हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है। लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री। देखिए लॉन्गिट्यूड्स भी डिग्री में मेजर होती हैं एंड इनके फिर फर्दर डिवीजन है मिनट्स एंड सेकेंड। नाउ ये मैंने भी आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं जिनको हमें पढ़ना है, उसके हिसाब से कुछ जोन्स भी बनते हैं अर्थ पर। ये हमारी अर्थ है, ओके।
एंड इसके मैंने भी आपको बताया इक्वेटर जो हमने रेफरेंस 0 डिग्री लैटिट्यूड मानी है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। एक होता है इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्थ में होता है 23.5 नॉर्थ में। ये आप याद रखिएगा, 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। तो ये सदर्न हेमिस्फेयर में है कैप्रिकॉर्न, एंड कैंसर है हमारा 23.5 नॉर्थ में। देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल, ये आती है 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड में। और नीचे देखिए इजी आपके लिए ये इजी रहेगा याद करना, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम नॉर्थ में अर्थ को अगर आप देखेंगे तो एकदम नॉर्थ में हमारा आर्कटिक ओशन है, इसलिए यहाँ पर आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, एंड साउथ में होता है एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिक सर्कल लाइन को हम कहते हैं 66.5 साउथ। आई होप आप ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स याद रखेंगे। ये 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंड 0 इसके इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब देखिए इन लैटिट्यूड्स के हिसाब से, अब ये लैटिट्यूड्स क्यों हैं, देखिए सन की जो रेज है उसके हीट जोन की वजह से ये डिवीजन किया है। जो सन की रेज आती है वो एकदम वर्टिकल जो आती है वो इस जोन में आती है जिसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। इसको पढ़ लेते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इसके बियॉन्ड स्लैंटिंग रेज जाती हैं सन की रेज इस बीच वाले हिस्से में एकदम वर्टिकल पड़ती हैं। तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न रिसीव्ड डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, और ये हॉटेस्ट जोन, जाहिर सी बात है जब सबसे ज़्यादा सनलाइट यहीं पर आएगी तो ये हॉटेस्ट जोन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर टेम्परेट जोन, जो कि होता है कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में। यहाँ पे यही लिखा है कि बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल, ये दो जोन है। देखिए हमारा जो टॉरेस जोन था वो बस एक था, लेकिन टेम्परेट जोन नॉर्थ में भी है एंड साउथ में भी है। ये ऑरेंज कलर वाला पूरा ये टेम्परेट जोन है। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज एकदम डायरेक्ट नहीं आती, थोड़ी स्लैंटिंग आती है। नेक्स्ट आता है फ्रिजिड जोन। देखिए फ्रिजिड जोन ये इसके बियॉन्ड है, यहाँ पर सन की रेज बहुत कम जाती हैं, इसलिए ये बहुत वेरी कोल्ड रीजन है। ओके, ये यहाँ पर इसका रीजन लिखा है सन रेज आर वेरी स्लैंटिंग। नाउ इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होती है, मैंने अभी आपको वैसे बता दिया है, प्राइम मेरिडियन जो होती है 0 डिग्री, ये इसको हमने रेफरेंस माना है, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। बाकी सारी लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस भी बोलते हैं, इसलिए जो 0 डिग्री है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि इसी से हम बाकी की लॉन्गिट्यूड को मेजर करते हैं। पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन, ये इसकी लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच लंदन यहाँ पर पड़ता है, तो ग्रीनविच लंदन से ये पास करती है। इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, डिवाइडेड अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं बता रही हूँ, ये 0 डिग्री है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन इसके ईस्ट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 180 ईस्ट, हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड कितनी है 360, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है 180 ईस्ट एंड लाइंस, एंड प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है 180 वेस्ट लाइंस। ओके, नाउ ग्रिड क्या होता है, देखिए ग्रिड इज द नेटवर्क फॉर्म्ड बाय द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड एंड इट हेल्प्स टू लोकेट एग्जैक्ट प्लेस ऑन द अर्थ। देखिए ये अभी हमने अर्थ माना, हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। ओके, अब देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब मिलते हैं, ये जो पूरा एक आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से मिलकर बना है, इसी को हम कहते हैं ग्रिड। अब देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे मिलती है, देखिए अगर सिर्फ हमें लैटिट्यूड का पता हो, लॉन्गिट्यूड का पता होता और हमें लैटिट्यूड का नहीं पता होता, तो हम इस पूरी लॉन्गिट्यूड पे अर्थ पे कहीं भी जा सकते थे, बट हमें एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन नहीं पता चलती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, तो इस लॉन्गिट्यूड पे अगर मान लो इंडिया आता है, तो यहाँ तो इंडिया है, नीचे ऊपर आपको और चाइना दिखेगा, और ऊपर जाएंगे तो और रशिया वगैरह दिखेगा। तो यहाँ ये इस पूरी लॉन्गिट्यूड पे एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लैटिट्यूड की भी ज़रूरत है। ओके, जब ये दोनों लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसी से हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देखिए लॉन्गिट्यूड का टाइम में बहुत बड़ा रोल है।
द सन इज द बेस्ट नेचुरल टाइम कीपर। मैंने अभी आपको बताया जहां पर सन की रेज पड़ती है वहां पर दिन होता है, एंड जो साइड पीछे चली जाती है, क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, तो जो साइड पीछे चली जाती है वहां पे रात हो जाती है। ठीक है, तो ये दिन और रात का फिनोमेना सन की वजह से हो रहा है और हमारी अर्थ के घूमने की वजह से। द सन राइज एंड सेट्स डेली, ये हमें सन राइज सन निकलता है, क्यों ईस्ट से क्यों निकलता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो सन अपनी जगह पर ही है। जब भी ऐसे घूमेगी तो हमें सन यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। ओके, इसकी वजह से टाइम चेंज होता है। लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द शेडो ऑफ द सन। जो लोकल टाइम होता है वो सन की शेडो से हम कैलकुलेट करते हैं। शॉर्टेस्ट शेडो नून, सबसे कम शेडो नून, जो हम दोपहर के 12 बजते हैं नून टाइम होता है, वहाँ उस टाइम सबसे कम शेडो होगी, क्योंकि शेडो कब पड़ती है जब आपका सन या तो एकदम वर्टिकल ना हो। अगर वर्टिकल हुआ एकदम एग्जैक्ट आपकी सन की रेस पड़े तो वहां पर तो आपको एकदम रोशनी नजर आएगी। ये तो शेडो तो वहां बनती है जहाँ सन की रेस लैंडिंग हो। लॉन्गेस्ट शेडो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे बनती है। जब सन सुबह के टाइम शेडो ज़्यादा बनेगी और रात के शाम के टाइम शेडो ज़्यादा बनती है। नून के टाइम पे शेडो सबसे कम बनती है। ओके, क्योंकि सन एकदम से आपके सर के ऊपर है तो वहाँ आपकी शेडो कैसे बनी। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 24 घंटे में दिन और रात का फिनोमेना होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि पूरी एक अर्थ एक चक्कर लगा लेती है, पूरा 360 डिग्री घूम लेती है, जिसकी वजह से 24 घंटे में दिन और रात का फिनोमेना होता है। अब देखिए टाइम जोन लॉन्गिट्यूड की वजह से आपको ये जो मैंने भी बताया कि पूरा 360 डिग्री में आपकी अर्थ घूम जाती है 24 घंटे में। ठीक है, 360 डिग्री। अब 1 आवर, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम जाती है। तो इसी वजह से हमने एक एक घंटे पे 15-15 लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने 24 टाइम जोन्स बना दिए पूरे अर्थ पे। ओके, क्योंकि अब यहाँ पर और मैं उसको जो हमने रेफरेंस टाइम लिया था वो लिया था प्राइम मेरिडियन वाले एरिया पर। तो यहाँ पर अगर सन एकदम यहाँ पर है, ओके, सन अगर 0 है यहाँ पर, टाइम अभी कुछ नहीं है, फिर इधर अगर सन पहले कहाँ आएगा, सन क्योंकि हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है तो सन की रेस पहले यहाँ आएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी दिन की, इस ईस्ट साइड से। ओके, तो अगर यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक, ये यहाँ पर 1 बजा है, तो ईस्ट साइड में क्या होगा, 0 अगर प्राइम मेरिडियन पे 1 बजा है तो ईस्ट साइड में हमारा 1 से 1 घंटा ज़्यादा इस जोन में होगा, 1 घंटा ज़्यादा इस जोन में होगा, 1 घंटा ज़्यादा इस जोन में होगा। इस तरीके से एक एक घंटे के हमने जोन्स बना दिए। ओके, टाइम चेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मैंने भी आपको बताया। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच टाइम जोन कवर्ड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, 1 घंटे का टाइम है और 15 लॉन्गिट्यूड है। ईच जोन डिफरेंट फ्रॉम वन आवर। रशिया हैज़ वेरी लार्ज लॉन्गिट्यूड। देखिए यहाँ पर रशिया अगर आप देखें तो रशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टाइम जोन तो नहीं चल सकता था, तो यहाँ पर रशिया के सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। रशिया के कितने टाइम जोन्स हैं, 11 टाइम जोन्स हैं। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इंडिया की लोकेशन अगर आप देखें तो इंडिया अपने आप में, यहाँ से अगर आप इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ईस्ट से वेस्ट तक ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पर 30 डिग्री का एक्सटेंट है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया पीछे कि अगर आप देखेंगे तो 15 लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 घंटा आता है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का डिफरेंस है यानी 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो, इंडिया ने अपना एक रेफरेंस टाइम, अपना खुद का एक अलग टाइम माना, जो कि जाता है 82.5 लॉन्गिट्यूड पर। यहाँ पर जो टाइम होगा वो पूरे इंडिया में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 82.5 को इंडिया ने अपना टाइम माना, जो कि मिर्ज़ापुर वाले एरिया से होकर जाता है। इंडिया यूज 1 स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, क्योंकि इंडिया में 2 स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए थे, क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है इसलिए, लेकिन इंडिया एक ही टाइम जोन को मानता है बेस्ड ऑन 82.5 लॉन्गिट्यूड। और अगर हम प्राइम मेरिडियन, जो हमने प्राइम मेरिडियन का पढ़ा था, उस टाइम जो एक देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंस हमने लॉन्गिट्यूड है, उस पर जो टाइम है उससे आपके टाइम को मेजर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं GMT टाइम। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम,
ठीक है। तो इंडिया का जो डिस्टेंस है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है, हमारा इंडिया 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा है। तो हमारा इंडिया का जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।